करेंगे, खुसूसन आपके बायोग्राफ़ी के हवाले से, सवाने के हवाले से और आपकी जो टीचिंग्स हैं, तालीमात हैं कि हमें आपकी ज़िंदगी से किस तरह रहनुमाई मिलती है और आपके शब व रोज़ किस तरह हमारे लिए मशअल राह हैं। कमोबेश हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकरीबन 90+ ईयर्स 90 साल से ज़ायद ज़िंदगी बसर की। आखिर अगर हम इस उम्र को देखें, 40 के बाद बंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। 50, 60, 70 ये ज़ईफ़ी के अय्याम होते हैं। और कुछ बुज़ुर्ग हज़रात मजाक करते हुए एक दूसरे को कह देते हैं जी हम बोनस पे हैं। वो कहें जी क्यों जी? वो कहते हैं हम 60+ हो गए हैं, तो 60 से ऊपर जो होता है वो बोनस पे होता है। तो ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि उनको याद है कि हमने आखिरत का सफ़र करना है और आखिरत को याद रखने का ये एक अच्छा तरीक़ा है। अब देखें 90 साल से ज़्यादा ज़िंदगी, चूँकि 537 हिजरी में पैदाइश है और 633 हिजरी में इंतकाल है, तकरीबन 96 बरस कमोबेश इन्होंने बसर किए हैं और ज़िंदगी गुजारी है। और देखें मज़े की बात यह है कि विसाल से कबल जो आखिरी नमाज अदा की है ना, उसकी जमात आपने खुद कराई है। ये करम है जी। अल्लाह से हमेशा हमें हर वक्त ये मांगना चाहिए, अल्लाह उम्र जितनी भी हो, कोई बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं है कि वो जाएगा नहीं, छोटे होने का मतलब भी ये नहीं है कि उसने पक्के डेरे लगा लिए। हर कोई मुसाफिर है, उसने चले जाना है। लेकिन दुआ अल्लाह से ये करनी चाहिए, अल्लाह हमें इस हाल में दुनिया से लेके जा, हम किसी के मोहताज ना हों सिवाय तेरे। बंदा ये दुआएं करे, अल्लाह दुनिया से जाएं चलते फिरते, सजदा करते, रुकू करते, क़याम करते। अल्लाह हमसे ये तौफीक ना छीन, हम आते जाते हमें ये तौफीक दे कि मरते दम तक मस्जिद में आना जाना हमारा लगा रहे। और ख़ुसूसन इस दौर में ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह हमें देखिए इंसान के सहारों में से सबसे करीब तरीन जो सहारा होता है वो उसकी औलाद है। उसे उसके सहारे की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। वो ये दुआ करे, अल्लाह मुझ पर वक्त ना आए कि मैं अपनी औलाद का भी मोहताज हो जाऊँ। ये उसके लिए ज़िंदगी में मरने के मुतरादिफ हो जाता है। एक बार मरना बेहतर है रोज़ मरने से। वो बाप जिसने सारी ज़िंदगी अय्याशी कराई हो, पूछा ना हो बेटा क्यों चाहिए, दिया हो, और वो बाप सोच में पड़ जाए कि दवाई ख़त्म है, बेटे को कहूँ कि ना कहूँ, तो ये बड़ा अज़ियत वाला सफ़र होता है। और वो औलाद यकीनन बड़ी बदबख्त है कि जो जिनके वालिदैन इस कैफियत में हों और उन्हें ख़बर ना हो। अलखैर, हमें ज़िंदगी में कदर करनी चाहिए और हम सब ने अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह हमें अर्ज़ल उम्र से बचा। उम्र जितनी भी हो जाए, देखिए ना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ लेके गए, 63 बरस की उम्र है ज़ाहिरन, लेकिन शबाब इतना है, जवानी इतनी है और कुव्वत इतनी है कि आपसे ज़्यादा जवान कोई नहीं, ज़्यादा बहादुर कोई नहीं, और सर और दाढ़ी में 1, 2, 3 या चंद बालों के अलावा सफ़ेद बाल भी कोई नहीं है। और इस तरह का आपका अंदाज़ और सारे मामलात आखिरी दम तक नमाज रोज़ा हर चीज़ें तबलीग साथ साथ लेके चल रहे हैं। और एक और देखें ना, हम अगर दुनिया में देखें, आजकल तो दुनिया बड़ी तरक्की कर गई ना, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से भी आगे की तरक्की हो चुकी है और हो रही है और कामयाबियाँ हो रही हैं। अब देखें, हमें इस वक्त यहाँ बैठ के दुनिया का कोई भी कोना देखना छानना मुश्किल नहीं। एक लम्हे में जान सकते हैं कल्चर क्या है, तहज़ीब क्या है, सकाफ़त क्या है। एक लम्हे में हमें हर चीज़ का पता लग सकता है। अब अगर हम सर्च करें ना और देखें, वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी बसर की है ना, ज़्यादातर दीन से दूर, मस्जिद से दूर, जब उसका आखिरी वक्त आता है ना तो लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ओहदेदार जनाब, जिनके होते वो कहते थे हमारे होते हुए किसी को खांसने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंचे कि अपने भी उनसे दूर हो गए।
घरों के अंदर देखें लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बरकत है कि कोई शख्स दीन से लगाव रखने वाला, दीन से शगफ रखने वाला, कोई बुज़ुर्ग, कोई आलिम, कोई पीर, कोई सैयद, वो जितना बूढ़े होते जाएंगे उनका फैज़ान उतना बढ़ता जाएगा, उनके करीब और लोग होते जाएंगे, दूर नहीं होंगे बल्कि करीब। ये बरकत किसकी है जी? ये अल्लाह ने बरकत दी। किस वजह से दी? ये दीन का सदका दी। मिर्ज़ा गालिब ने ना अपने बारे में कहा, उसने तो अपनी शायरी के बारे में कहा कि जब ज़ौफ़ बढ़ा तो खुश बयानी आई, तब बाहर तबीयत में रवानी आई, जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब उतनी मेरे शेरों पे जवानी आई। कि बंदे का बुढ़ापा बढ़ जाता है ना तो उसकी सोच जिंदा हो जाती है, जवान हो जाती है, अगर वो इल्म रखता है। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दीनी इल्म जो है ना उसको हासिल करने की जुस्तजू करें। इसकी बड़ी बरकत है, इसकी और देखें सबसे बड़ी बरकत ये है कि बंदा जब दुनिया से जाने वाला होगा ना, लोग दूर नहीं होंगे बल्कि करीब हो जाएंगे। और जब वो दुनिया से चला जाएगा ना, अल्लाह उसे कब्र में भी अकेला नहीं रहने देगा। कभी सूरह मुल्क उसके पास आएगी, कभी कुरान आ जाएगा, कभी उसकी नेकियां कब्र में उसके सामने आएंगी कि तूने हमें किया है, हम तुम्हारे उन्स के लिए यहाँ अल्लाह ने हमें भेजा है। और एक और बात मज़े की, कोई आम आदमी जो दीन से शगफ नहीं रखता वो फोत हो जाए तो लोग जनाजे में क्यों जाते हैं जी? हाँ ये बात भी है, दिखलावे के लिए। और यार नहीं जावांगे ना, कोई कहे ना ओ यार तू तो बोलना नहीं सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ओ यार हम फिर कहेंगे तुम मरिया भी मुँह नहीं देखा। या फिर अगर कोई अच्छी नीयत भी करेगा तो वो कहेगा जी मैं जा रहा हूँ मग़फ़िरत के लिए, कि मैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा, अल्लाह मेरे ये जो जाने वाला चला गया इसकी मंजिलें क्या करे, आसान करे। और अगर कोई दीनी शख्सियत दुनिया से चले जाए, हम जनाजे में शरीक क्यों होते हैं कि अल्लाह इनके तो फ़ैल हमारी बख्शिश फरमा दे। ये कितना फ़र्क है, और ये सारा फ़र्क किस वजह से है जी? दीन की वजह से। तो लिहाजा हमें दीन को तरजीह देनी चाहिए और दीनदारों को तरजीह देनी चाहिए, और हमें ख़ुद भी दीन सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं दीन के लिए हम कोई ख़ास गेटअप अपनाएं, कोई ख़ास हुलिया, ख़ास लिबास अपनाएं। हम अपने लिबास में, अपने गेटअप में, अपने हुलिये में दीनदार हो सकते हैं। शर्त यह है दीन समझना और उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीबन 96 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, और आखिरी जमात भी आपने ख़ुद कराई है। देखिए ना, जमात कराने का मतलब ये है, अब ज़ाहिरी तौर पे अगर कोई कहे जी बुढ़ापा नहीं आया तो ये भी बात गलत है। बशरी तकाज़े हैं, कमज़ोरी आएगी, बुढ़ापा आएगा, ज़ौफ़ तारी होगा, लेकिन अगर इंसान ने अपनी जवानी अल्लाह के हुजूर झुकने में गुजारी होगी ना, अल्लाह उस ज़ौफ़ में झुकने की कुव्वत छीनेगा नहीं, वो उसे बरकरार रखेगा, वो उसे बरकरार रखेगा। लेकिन शर्त यह है कि उसने जवानी अल्लाह की इताअत में गुजारी हो। देखिए ना, बशरी तकाज़ों के मुताबिक चीज़ें तारी होती हैं, ज़ौफ़ भी आता है। पंजाबी के अंदर अशार है ना समझाने के लिए कि कोई आखे पीड़ लके दी तो कोई आखे पै गई है चुक, विचली गल मोहम्मद बख्शा अंदरों गई है मुक। समझाने के लिए कहा गया है ना। असल बात ये है कि अब अंदर से ना, और ये बशरी तकाज़े, मैं आपको एक बात बताऊँ, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपनी मस्जिद में बैठे ना, कूफा की मस्जिद में बैठे, अखरोट तोड़ने की ना कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा? अखरोट सख्त होगा। को बशरी तकाज़े हैं ना, ज़ौफ़ आ जाता है, बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो एक शख्स मिलने आए, मौला अली ताबी थे। अब उनके ज़हन में ना सवाल पैदा हो गया कि हमने तो सुना इन्होंने खैबर तोड़ा है, इनसे तो अखरोट नहीं टूटता। तो वो ज़हन में ना ये सोच रहा है, और सोचते सोचते ना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उसकी जानिब मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि क्या सोचते हो बेटा? वो अर्ज़ करते हैं कि नहीं, मैं बच्चे बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं ना। तो फरमाने लगे ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे से अखरोट नहीं टूटता और किस्से तुमने भी सुन रखे हैं? उसने अर्ज़ किया जी मैं यही सोच रहा हूँ। तो आप बैठे चुस्त होके, और थोड़ा सा जलाल आया, कैफ जलाल उस पर नहीं आया, जलाल आया किसी और बात पर, दीन के नाम पर। और फरमाने लगे कि बेटा अखरोट को छोड़, अगर आज भी कोई खैबर है तो ला अली तोड़ने को तैयार बैठा है। कुछ बशरी तकाज़े होते हैं, उनके असरात होंगे, उनके असरात
होंगे, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये बशरी तकाज़े हैं, ज़ोफ़तारी होगा और सारे मामलात हैं। और ये सफ़ेद बाल तो वैसे ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो बंदा सफ़ेद बाल आए उसके चेहरे पे, दाढ़ी पे, सर पे, और वो इस हाल में रुखसत हुआ सफ़ेद बालों के साथ। किसके साथ रुखसत हुआ? सफ़ेद बालों के साथ। अल्लाह फरमाता है मुझे उसका नामा या माल खोलते हुए शर्म आती कि मैं उसके बालों का हया करता हूँ। यार, जिनके नामा या माल खुलने पर रब कहता है मैं हया करता हूँ, और बड़े ही वो जुर्रतमंद हो गए ना कि जो यहाँ पे सफ़ेद बालों का हया करना ही भूल गए। किसी का तो दूर की बात अपने बाप, चाचा, ताया का नहीं करते हया, गला पकड़ लेते हैं जी, गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो लिहाजा हमें इन सारी चीज़ों को मलूज़ रखना होगा। बुज़ुर्गों का किस्सा हम असल में सुनने की आदी हैं कि बस एक करामत सुनाएं, हम धमाल डालें और चादर ले जाएं, रोटी खाएं और घर आ जाएं। हालांकि ये चीज़ उनकी तालीमात नहीं है, ये हमारी वो हैं खुराफात हैं, उनकी तालीमात नहीं। उनकी तालीमात ये हैं कि उन्होंने ज़िंदगी बसर की है किस तरह। दो ही बातें मिलेंगी, उन्होंने सारी ज़िंदगी रब के आगे सर झुकाए रखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इताअत को सीने से लगाए रखा, और अपने मुरीदीन को भी यही दरस दिया, यही समझाया। जितने भी पीर गुज़रे हैं, इनके पास जब कोई मुरीद आता कि मेरा ये काम है, ये हाजत है, तो उसे समझाया करते थे भी अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से जाके मांगो ना, और यूँ मांगो, दुआ करो, ये मामला आता है और अल्लाह से मांगो। यानी कि इनके पास जो आता था ये उसका रब्त अल्लाह से जोड़ते होते थे। तो लिहाजा हमने सबसे पहले तो, अगर हम इन बुज़ुर्गों का कदर करते हैं, किसी भी बुज़ुर्ग को मानते हैं, तो इसका मतलब ये है हमें सबसे पहले बुज़ुर्गी को मानना होगा कि बुज़ुर्ग होना भी काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम होता है। कोई शख्स अगर उम्र के इस हिस्से को पहुंच जाए कि वो बूढ़ा होना शुरू हो गया है, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 96 साल के हो गए हैं। अब जिस्मानी कमज़ोरी है, लेकिन इसके बावजूद उनको ये तौफ़ीक है कि मरने से पहले, विसाल से कबल, उन्होंने जो नमाज अदा की वो बाजमात अदा की और इमामत खुद कराई। ये अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक अता की थी। असल बात ये है, देखें, एक और चीज़ इस्लाम का उसूल है। जिस तरह हमने ये हदीस पढ़ी ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसी तरह ये हदीस भी है, इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, कि आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। ये हदीस है। और ये भी हदीस है कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। ख़ात्मे पर है का मतलब क्या? ये नहीं देखा जाता कि बंदा सारी ज़िंदगी क्या करता रहा है, ये देखा जाता है जब दुनिया से रुखसत हुआ इसने क्या किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा ऐसे काम करता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ मौत रह जाती है, कि आज मरे तो सीधा जहन्नम चला जाए। लेकिन मरने से पहले तकदीर गालिब आती है और अल्लाह उसे ऐसे अमल की तौफीक देता है कि वो काम करते ही फौत हो जाता है और अल्लाह सीधा जन्नत अता कर देता है। और इसी तरह आपने फरमाया एक आदमी ऐसे काम करता रहता है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत, लेकिन तकदीर गालिब आती है। मरने से पहले ऐसी कोई बात उसके मुंह से निकल जाती है, कोई जुमला निकल जाता है खिलाफ शरा, और उसका ख़ात्मा ठीक नहीं होता और वो जहन्नम में चला जाता है। तो लिहाजा हमें अच्छे ख़ात्मे की दुआ करनी चाहिए। हमें ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें ईमान और आफ़ियत वाली मौत अता फरमा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई ईद की मुबारक देता तो आप फरमाते, मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से जाऊँगा कलमा पढ़कर, जिस दिन ईमान के साथ रुखसत हुआ, ईद तो मेरी वो होगी। तो लिहाजा हम ये देखें कि हम कोशिश करें ना। अब कोई नहीं जानता कि किसने कितना रहना है और कितनी देर नहीं रहना, और हर आदमी ने चले जाना है, और बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो। तो लिहाजा हमें हर एक को कोशिश करनी चाहिए हम हर वक्त को अपना आखिरी वक्त समझें, और हम ऐसे काम करते रहें कि अगर उस हाल में हमें मौत आ जाए तो हमें उसका मलाल ना हो, मरने के बाद हसरत ना हो, बल्कि हमें अल्लाह के इनाम और इकराम के अंदर हम मरने के बाद जो है वो ज़िंदगी बसर करें। गालिबन हज़रत बहलोल का वाक़या, किसी बच्चे को रोता देखा तो फरमाया, बेटा रो क्यों रहे हो? वो बच्चा भी उस दौर का था ना,
आज के बच्चे होते वो कहता है जी मैंने खिलौना लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। वो बच्चा कहने लगा हजरत जी मुझे डर लगता है अल्लाह कहीं जहन्नम में ना डाल दे। वो बच्चा कह रहा है जो नाबालिग, जिसे हम कहते हैं ये मैच्योर नहीं है। उसने पढ़ा होगा ना, कुरान कहता है ईमान ए लोगो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो वो कहने लगे, बुजुर्ग कहने लगे बेटा घबराओ ना, तुम अभी मुकल्लफ नहीं हो। उसने कहा मुझे धोखा ना दे, मैंने देखा है कि मेरी माँ जब तंदूर चलाती है तो बड़ी लकड़ियों को बाद में जलाती है, छोटे तिनकों को पहले आग लगाती है। वो कहते मुझे आप धोखा ना दे, मैं समझता हूँ इस बात को। हर इतनी समझ अगर अल्लाह अता कर दे तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर है और आखिरत भी बेहतर है। ये समझ हमें उन शख्सियात का मुताला करने से आएगी जिन्होंने इस नज़रिए पर अमल करते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों को बसर किया है, गुजारा है। याद रहे ज़िंदगी लाखों बरस की भी होना ख़त्म हो जाएगी। और जितने देखें बच्चे, कोई भी हर आदमी स्कूल से गुजरा होता है, कोई कुछ ना भी पढ़ा हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होता है। गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ जब होती हैं तो लगता है बड़े दिन पड़े हैं, और जब ख़त्म होती हैं ओ यार ख़त्म भी हो गई। दिन गुजरते टाइम नहीं लगता। वो बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में, कि ये 4 ज़िंदगी हैं, 4 दिन हैं और 2 आरजू में कट जाने हैं और 2 इंतज़ार में, और हमें पता भी इसका नहीं लगना। ये इतनी मुख्तसर है। हाँ, अगर हम इस मुख्तसर ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी का मुताला करना होगा, और वो मुताला हमें इसी बात की तरफ खींच कर लाएगा कि झुकना अल्लाह के आगे है और इताअत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है। देखें, और एक और बात, जितने बुजुर्गान दीन बड़े बड़े, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम चूँकि 6 रजब इनका उर्स होता है इसलिए खुसूसियत से ले रहा हूँ। इन्होंने तरीक़त का रास्ता इख्तियार करने से पहले तालीम हासिल की, पढ़ा है, इल्म हासिल किया है, नॉलेज को इन्होंने तरजीह दी है, मालूमात हासिल की हैं, फिर जाकर इन्होंने तरीक़त के रास्ते में क्या रखा है, कदम रखा है। और अगर ये हैं किसी के यहाँ बैत भी हुए, बहुत सारे बुज़ुर्ग मेरे ज़हन में हैं, तो बैत होने के बाद जब उन्होंने कहा पीर जी हम आपके साथ आपके आस्थाने पर रहेंगे, तो वो कहते हैं नहीं, पहले जाकर इल्म हासिल करो फिर उसके बाद हमारे पास आना। और हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे से फरमाया था, बेटा जो बग़ैर दीन का इल्म हासिल किए अल्लाह की इबादत करता है तो शैतान उसे अपना खिलौना बना लेता है, शैतान उसके ज़रिए खेलता है। तो लिहाजा पहले दीन सीखो फिर उस पर क्या करो, अमल करो। जो अल्लाह के बंदों का नाम लेता है ना, वो बस मिसाल जो कह दी मैं चिश्ती हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, चूँकि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सिलसिला चिश्तिया इनसे मंसूब है, ये उसके रहनुमा हैं बड़े। वो कहे जी मैं चिश्ती हूँ, और वो कहे जी मेरा पढ़ा लिखा अल्लाह ताला की कोई नहीं। तो इसका मतलब है उसका सिलसिला चिश्त से भी ताल्लुक़, सिर्फ चिश्ती होना इसलिए नहीं होता कि मेरे नाम के साथ चिश्ती लिखा जाए। इसका मतलब ये है कि मालूमात जो हैं वो क्या हों जी, अच्छी हों, और हम अच्छी मालूमात हासिल करें। अच्छी मालूमात हासिल करने का मतलब यही है कि हम दीन को सीखें और दीन पर अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने तकरीबन 5 माह तक हज़रत सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी इक्तिसाब फ़ैज़ किया। 5 माह तक ये उनके पास ज़ेर तालीम रहे और सीखते। ये जो हमारे यहाँ लफ्ज़ होता है ना कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने फ़लाँ से फ़ैज़ पाया, फ़लाँ से फ़ैज़ पाया, ये फ़ैज़ पाने का मतलब होता है तालीम, इल्म हासिल करना। और कुछ ना नौजवान समझते हैं फ़ैज़ पाने का मतलब ये है कि पता नहीं वो कोई चीज़ घोल के पिलाते हैं और वो बंदे को फ़ैज़ मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। हाँ, नज़र से भी फ़ैज़ान होता है, लेकिन ये जो इतना अरसा रहना, खिदमत करना, ये सारा अरसा तालीम व तअल्लुम पर मबनी होता है, सीखा और सिखाया जाता है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिखाने के लिए ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो किरदार सिखा रहा होता है, वो करैक्टर से सीख रहे होते हैं कि इनका खुद अपना अमल क्या है। तो लिहाजा एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स आया
गालिबन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात है। वो कुछ अरसा रहा जाने लगा, कहता है जी बसल में ना मैं आया था आपका मुरीद बनने, लेकिन आपने कोई करामत ही नहीं दिखाई। को महीना सवा महीना हो गया, चिल्ला पूरा हो गया मेरा, लेकिन आपने कोई करामत नहीं दिखाई, तो लिहाजा मैं जा रहा हूँ। आपने फरमाया जाना है तो जा, हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम अपने मुरीदों की तादाद बढ़ाएं, लेकिन ये बता जितना अरसा मेरे पास रहे हो मैंने कोई काम हुजूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ किया है? उसने कहा नहीं। कहा इससे बढ़कर करामत क्या होगी कि मैं इस्तिकामत पर हूँ। तो लिहाजा हम करतब के चक्रों में होते हैं। करतब तो कोई भी दिखा सकता है, कोई जादूगर दिखा सकता है। ये बच्चों के स्कूलों में वो मजिशियन आते हैं, वो कबूतर से रुमाल से कबूतर निकाल देते हैं, तो क्या हम उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे? करतब नहीं। जो बंदा हमारे सामने हवा में भी उड़े और वो दीन के मुताबिक नहीं, तो हम उस पर एतमाद नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। दज्जाल आएगा तो क्या कुछ नहीं करेगा, एक बंदे का कीमा बना के उसको जिंदा कर देगा, लेकिन जो उसको फॉलो करेगा काफिर हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। तो लिहाजा कमाल और करतब नहीं, सबसे बड़ा कमाल ये है कि एक बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ रखता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसका रिश्ता कितना मजबूत है, देखा ये जाता है। और ये जो एक शेर पढ़ा जाता है कि अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, मतलब इसका ये है कि कोई अल्लाह वाला होता ही वो है जिसके पास एक बंदा आए जो अल्लाह से दूर है, लेकिन उसकी सोहबत में आने से वो अल्लाह के क्या हो जाए, करीब हो जाए। अब करीब होने के लिए ज़बान से कहना तबलीग का इतना असर नहीं होता जितना किरदार का असर होता है। अब तारीख़ पढ़ के देखें, बर्रे सग़ीर में इस्लाम कौन लाया? मुसलमान ताजिर, मुसलमान मुबल्लिग नहीं, मुसलमान ताजिर, बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन का तो काम था अपना सामान लाते फ़रोख्त, वो इस्लाम ले आए। वो लाए तो अपना सामान थे, लेकिन किरदार उनका इस्लामी था। और उनका किरदार जो था, जिसने यहाँ पर क्या किया, इस्लाम को राइज किया, इस्लाम को क्या किया, बुजुर्गान दीन की वजह से यहाँ इस्लाम फैला। तो लिहाजा उन्होंने ज़्यादा सहारा अपने किरदार का लिया है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा, ए ईमान वालो, तुम क्यों कहते हो वो बात जो करते नहीं, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के यहाँ गुनाह कबीरा है कि तुम वो कहो जो करते नहीं। और सूरह बकरा में अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद नेकी करना भूल जाते हो। तो लिहाजा हम इस बात को देखें कि सिर्फ़ ये नहीं है कि जनाब कहते रहें और अमल ही ना करें। अमल करना बड़ा ज़रूरी है, अमल करना बड़ा ज़रूरी है। तो बुज़ुर्गान दीन की जितनी ज़िंदगी है ये सारी की सारी अमल पर मबनी है कि इन्होंने ख़ुद अमल किया। मैं अगर कहूँ जनाब सारे ठीक हो जाए, नहीं मुमकिन, मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने आप को ठीक रख लूँ तो मुझको देखा देखी कई ठीक हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को देखा देखी वो उसकी क्या होती है, तबलीग वो होता है। और हमें अपने किरदार को बोलता हुआ बनाना चाहिए कि हमारा किरदार ऐसा हो कि हम किरदार अच्छा होने का एक तरीक़ा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा हसना पर अमल किया जाए। देखें, मैं हुजूर की सीरत पर अमल का हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी का एक वाक़या समाअत करें। आपने एक जगह ईरान का एक सूबा खुरासान, वहाँ एक जगह है सब्ज़वार, वहाँ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन गए तो वहाँ एक बाग था, बाग में चले गए। वहाँ उसके दरमियान एक हौज़ था, ये समझ लें पानी का छोटा छोटा तालाब होता है, दादर दा भी जिसको मुख्तलिफ इसके नाम है, वज़ू वगैरह के लिए भी बनाया जाता है। अब तो नल के टूटियाँ हैं ना, पहले ऐसा नहीं होता था। हौज़ तालाब बने, मस्जिदों के अंदर भी तालाब बने होते थे वज़ू वगैरह के लिए। तो वहाँ से ना ये वज़ू करने लगे तो वो दरबान आए, चौकीदार आए, वो माली आए, वो कहने लगे हज़रत जी आपकी मेहरबानियाँ, बड़े नेक और शरीफ लगते हैं। अल्लाह वाला होता ही वो है जिसको बताना ना पड़े मैं नेक हूँ, जिसको देखने से रब याद आ जाए। वो कहते हैं जी हमारा ना जो बादशाह है ना जालिम, वो बहुत जालिम है, हाकिम बहुत जालिम है, लिहाजा आपको अगर वो देखेगा ना तो कोई बैद नहीं वो आपको कत्ल करा दे। वो शराबी है, वो बदकार है, वो यहाँ बैठ के वो ठठे मारता है, वो बदकारी करता है, शराब पीता है, आपको यहाँ वज़ू करता देखेगा ना तो वो सीख पा हो जाएगा। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी नज़र इस हाकिम पर है और मेरी नज़र उस हाकिम पर है कि हाकिमियत आला का मालिक ही जो है।
आपने फरमाया तुम इस हाकिम से डरते हो, मैं उस हाकिम से डरता हूँ जो हकीकी हाकिम है और जिसका डर मुझे किसी और से डरने नहीं देता। तुम्हें उससे डर है और मुझे उस पर एतमाद है कि मैं मुझे कुछ होने नहीं देगा। अल्लाह अकबर। अब इस दौरान वो बादशाह आ गया और उसने दूर से देखा और देखते ही वो सीखपा हो गया हस्बे मामूल। लेकिन जैसे ही नापाक इरादे से वो हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया ना, तो न जाने उसे क्या हुआ, वो हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नज़र भर के देख न सका और वो बेहोश हो गया। अल्लाह की तरफ से हुआ जो भी हुआ। और उसको होश में लाने के लिए ना वो माली जो थे उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। जब होश आया ना, अब वो सर उठाने की बजाय सर झुक गया और हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी के ना कदमों में गिर गया और कहने लगा, मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और मुझे अपना मुरीद बना लें। मुझे क्या करें? अपना मुरीद। आप देखें, इस दौर से कंपेयर करें। होता हो कहते हैं अच्छा वड्डी असामी हाथ लग गई, ऐसे ही है ना, बादशाह मुरीद हो गया जी, बादशाह जगीरदार मुरीद हो गए हैं, वड्डी असामी हाथ लग गई है। तो हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह, असल में पता तब ही लगता है जब मौका मिलता है। जब तक मौका नहीं ना, हर बंदा नेक है, हर बंदा मुत्तकी है, पारसा है। पता तब लगेगा जब मौका मिला और आदमी गुनाह करता नहीं। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो खौफे खुदा की वजह से गुनाह पर कुदरत के बावजूद ना करे, अल्लाह फरमाता है उसे 2 जन्नतें अता करूँगा, 2 जन्नतें। अब हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी फरमा लेंगे ठीक है, बैत भी करेंगे, तौबा भी कबूल होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी। वो कर्ज करता है हुज़ूर आप बताएं कैसे होगी? फरमाया अगर तौबा करना चाहते हो तो जितना कब्ज़ा किया हुआ है सब वापस करना होगा, जितना माल लूटा हुआ है सब देना होगा और अभी के अभी वापस करना होगा। मुरीद ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं। मुरीद बनना चाहते हो तो जो लूटा है वापस दे के आओ, जितना कब्ज़ा किया है उसे वापस करो। तो उसने फ़ौरन से वर्क शुरू किया, जहाँ जिससे जो लिया था, आर्डर दिए, हुक्म दिए, वो सारे कुछ वापस कर दिए। फिर इसके बाद हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बादशाह को अपना मुरीद किया और अपने साथ लेकर चले। एक आदमी कहे कि मैं सुधरना चाहता हूँ और वो अपने बुरे फ़ाल से बाज ना आए, इसका मतलब ये है कि वो सुधरना नहीं चाहता। तो देखें यहाँ पर हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया, हुजूर का दीन है ना कि किसी चीज़ को फ़ोकियत नहीं, फ़ोकियत इस बात को है कि दीन पर अमल किया जाए। तो बादशाह है अपनी जगह है, सारे मामलात अपनी जगह है, तू शर्मिंदा हो रहा है, ये अल्लाह का करम है और अल्लाह का फजल है तुझ पर, लेकिन मैंने मुरीद तुझे तब तक नहीं करना जब तक तू बिल्कुल पाक साफ होकर नहीं आएगा। अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, हुकूकुल्लाह तो बख्शे जाएंगे, हुकूकुल इबाद तो तभी माफ़ होंगे ना जब बंदे माफ़ करेंगे। लिहाजा जाओ और जाकर जो कब्ज़ा किया है वो वापस। देखें आज एक आदमी जो तबलीग भी करे और उसे पता लग जाए जनाब ये बंदा मेरे पास बैठता है और ये बड़ा, उसको एक किसी रोज़ पता लग जाए ये बंदा जो है इसने कब्ज़े बहुत किए हुए हैं, लूटा बहुत हुआ है, तो वो डरेगा कि पता नहीं इसको मैं समझाऊं कि ना समझाऊं, कहूँ या ना, ये मेरे ख़िलाफ़ ही ना हो जाए। वो डरेगा क्यों? क्योंकि उसे उससे मफाद हासिल होगा। और कहने वाला बात हक़ की तब भी कह सकता है जब उसे मफाद हासिल। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम, इन्होंने दीन के नाम पे बहुत मारे खाएं, लेकिन हुजूर के दीन का जो मसला था उसके लिए जान दे दी, लेकिन उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। अल्लाह की शान का मसला था ना, अल्लाह के कलाम का मसला था। इन्होंने वही अकीदा बयान किया जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। मुख्तसर ये कि इनसे किसी ने पूछा कि हज़रत जी इतनी ज़िंदगी साबित कदमी से कैसे गुजारी है? तो आप फरमाने लगे कि मैंने लोगों से ताल्लुक़ नहीं बनाया। मैंने लोगों से पूछा कि आपने इतनी ज़िंदगी सिर्फ हक़ बोलना है, उसकी वजह क्या है? कहा मैंने किसी से ताल्लुक़ नहीं बनाया, क्योंकि मैं दोस्त बना लूँ, यार बना लूँ, उन यारों में दोस्तों में कोई ऐसा हो जो ना हक़ खाता हो, जो कब्ज़ा करता हो, तो वो मेरे सामने बैठा और मैं दरस दे रहा हूँ, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा, फितरी तकाज़ा है। तो मैंने उससे पूछा ही नहीं कभी किसी से तू कमाता क्या है, तू खाता क्या है? कहते मैंने किसी से नाम ही नहीं पूछा, मैंने किसी के घर की चाय नहीं पी। अगर मैंने ये ताल्लुकात बनाना शुरू किए तो मैं हक़ बोलने की जो मेरे अंदर कुदरत और सलाहियत है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी।
और आपने कहा कि मैं कभी भी बादशाहों के दर पर नहीं गया, बादशाहों के दर पर कभी किसी बादशाह को काम हो खुद आए या वो मेरे पास अपना नुमाइंदा भेजता है, हत्ता कि जेल खाने के अंदर रहना पसंद किया है, लेकिन दीन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब देखिए ना, हमें यानी कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि समझौता नहीं हो सकता। किस चीज़ पर? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर, अपनी ज़िंदगी पर हो सकता है। हमें कुछ सज़ा दे ये भी मंजूर है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की मुखालफत हो ये मंजूर नहीं। वो बड़ा मशहूर वाक़या, ज़्यादा पीछे ना जाएं, कि जब ये हज़रत गाज़ी इल्म-दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि आप इतना कह दें कि मैंने ये एक्ट जब किया तो मैं होश में नहीं था, तो मैं आपकी बेल करवा लूँगा। तो वो कहने लगे, हज़रत जी एक ही तो काम होश में किया है और आप कहते हैं उसका भी क्रेडिट ना लूँ मैं। वो एक ही तो काम है जो मैंने होशो हवास में किया है, और वो दीन का काम है। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को देखना होगा। ज़ाती मफाद हर चीज़ बाद में, जो हम हदीस जुम्मों के खुतबे में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी माल जान औलाद से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। तो महबूब होने का मतलब ये है ना, हुजूर की बात हर बात पर मुकद्दम हो। और ये बुजुर्गान दीन अपनी ज़िंदगियों से हमें यही बता रहे हैं कि हमारे जान चली जाए लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। और देखें, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह रात में अक्सर इबादत करते, इबादत में मसरूफ़ रहते, बहुत नफल पढ़ने, कुरान पढ़ना, तिलावत करनी, घर वालों के यानी कि सारे मामलात अल्लाह की रज़ा के लिए करते, और दिन के वक़्त भी तिलावत कुरान पाक करते। और कुरान की तिलावत से इतना शगफ़ था कि इनका मामूल ये था, अक्सर डेली 2 कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया करते थे, 2 कुरान पाक मुकम्मल। तो सही तौर पे चिश्ती वही होगा ना जो कहे जी मेरे जो रहबर हैं, हमारे जो पेशवा हैं, वो कुरान से इतनी मोहब्बत रखते थे, तो मैं भी उनके नाम के साथ निस्बत की लाज रखते हुए कुरान से मोहब्बत शुरू कर दूँ। एक बंदा कहे जनाब देखे ना, बड़ी माजरत से एक बंदा कहता है मैं चिश्ती हूँ, मैंने कवाली करानी है। अच्छा, तो कुरान कौन पढ़ेगा जी? क्योंकि जी नहीं, वो मदरसे से बच्चे बुलाए हैं, वो पढ़ के चले जाएंगे। देखा ना, ये जो तजाद है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें गलत हैं। ये कुरान ने वाज़े तौर पर कहा कि जो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं ना, ख़बरदार, ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इस बात का कोई शऊर नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने की बात है। जिस तरह कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देखकर, किसने भी मुझे नहीं देखा होगा, तो वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देता है। हालांकि देखिए ना, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रोज़ाना 2 कुरान ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर उनसे मोहब्बत करता हूँ और मैं 2 सिपारे तो पढ़ लूँ, 2 सिपारे नहीं, 2 सफ़े ही पढ़ लूँ, 2 आयतें पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा हमें कुरान से क्या करना होगी जी? मोहब्बत। मैं इधर बैठ के कहूँ जनाब, मैंने एक मिसाल है कि मैंने जनाब 2 दफ़ा 3 दफ़ा CSS पास की है और पोजीशन में पास की है, और कुरान पढ़ने की बारी है मुझे आता ही ना हो, तो बात तो ये फ़ख्र की नहीं, बात तो शर्म की है ना। वो बड़ा खूबसूरत कहा जाता है ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये रुसवाई है हमारी। कुरान के अंदर हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ का बयान है, लेकिन हमने कुरान को किस लिए रखा है? सिर्फ इसलिए कोई फोत हो जाएगा तो मस्जिद से सिपारे ले आएंगे, कोई फोत हो जाएगा तो घर में जो पड़े हैं वो निकाल लेंगे। या कुरान सिर्फ इसलिए रखा है कि बेटी को जब घर से भेजेंगे तो कुरान के साए में भेजेंगे और उसने जाकर कुरान वो ऊपर रख देना है और कुरान खोलना नहीं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मामूल ये था, वो कहते हैं हमें कोई भी हाजत पेश आती थी तो किसी को हाजत बताने की बजाय कुरान खोलकर तिलावत शुरू करते थे, अल्लाह हाजत को पूरा कर देता था। मामूली चीज़ की मिसाल दूं, साहबा फरमाते हैं सुई, नीडल, सुई भी कुछ चीज़ है यार। कहते सुई गुम हो गई है ना, उसको ढूंढने के लिए भी कुरान खोलते थे हम। भी कुरान खोल के सुई कैसे? अब हम कुरान कब खोलते हैं जी? इस्तिखारा करना हो, बड़े बड़े आजकल ना काम चल रहे हैं जनाब, इस्तिफाल निकालनी हो, कुरान को फालों के लिए रख दिया हमने, फाल निकालनी हो,
फिर जनाब वो अजीब वो कभी कोई ख़बर आम हो जाती है कि कुरान में से बाल निकले तो ये होता है, कोई जनाब ये करे तो ये होता है। हर चीज़ कुरान से मिल जाती है, हिदायत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम ढूंढते नहीं। तो ये बुज़ुर्ग वो हैं, ये कुरान से मोहब्बत रखते थे और कुरान पर इन्होंने अमल किया। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मानना, उनका नाम लेना, याद करने का मकसद ये है कि हम कुरान से क्या हो जाएं, वाबस्ता हो जाएं। कुरान से क्या हो जाएं, वाबस्ता। नियत करें हम कुरान पढ़ेंगे, फिर कुरान समझेंगे। और आज खुद नहीं, कुरान हमने आज खुद नहीं समझना। कुरान समझना है तो हमने बाकायदा जो माहिरीन हैं, जो ये इल्म रखते हैं, उनसे समझना है। कोई आदमी बाज़ार से मेडिकल की किताब लेके डॉक्टर नहीं बन सकता खुद पढ़ के। यूट्यूब से वीडियो देखे कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर दूर की बात है, वो बाइक का मैकेनिक नहीं बन सकता। कोई बंदा दुकान खोल ले ना, वर्कशॉप खोल ले, और वो बाहर लिख के लगा दे मैंने सारा इल्म फेसबुक से और यूट्यूब से हासिल किया है, कोई बंदा गाड़ी नहीं लेके जाएगा उसके पास अपने, पक्की बात है। और एक आदमी वो बैठा, उसे कहे जी मैं अंगूठा छापूँ, लेकिन मैंने उस्तादी शिगिर्दी की है, शिगिर्दी की है, हर बंदा उसके पास जाएगा। तो दीन के मामले में हम क्यों नहीं देखते भी शिगिर्दी करने वाला कौन है? आज लोगों से पूछे ना, कुछ लोग बंद कमरों में बैठ के कहते हैं हमसे बड़ा दीन का समझ रखने वाला कोई नहीं। और उनसे पूछे ना आपने किससे पढ़ा है, वो कहते हैं जी मैंने उससे पढ़ा जिससे इमाम अबू हनीफा ने पढ़ा है। अजीब सी बातें करेंगे वो। इस आज आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, बुज़ुर्ग हज़रात अपनी जवानी और बचपन में आ जाएं, और जो नौजवान हैं वो अपनी जवानी में आ जाएं, तो हर बंदा फ़ख्र महसूस करता था ये बताते हुए मेरा फ़लाँ उस्ताद है, मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ। आज दौर पता क्या है, आप देखिए वीडियोज़ आ रही हैं जगह जगह, कोई किसी चीज़ का माहिर को किसी चीज़ का माहिर, उससे पूछा जाए आपने कहाँ से सीखा, वो कहते जी मेरा उस्ताद ही कोई नहीं, वो कहता मेरा उस्ताद ही कोई नहीं। ये हालांकि ये हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन परफेक्शन के लिए, तकमील के लिए उस्ताद कोई ना कोई तो होता है। आज इस दौर में लोग कहते हैं जी हमारा तो उस्ताद ही कोई नहीं है, और इसको फ़ख्रिया वो कहते हैं, और कहते हैं लोग कहेंगे वाह भाई वाह, बंदे का उस्ताद भी कोई नहीं तो बंदा बड़ा कारीगर है। तो हालांकि हकीकत में ऐसा उस्ताद होना या उस्ताद के बारे इजहार करना ये बड़ी बरकत है, ये बड़ी बरकत है, और इसका बड़ा फैज़ान होता है। ये पीछे ऐसे होता है जैसे हमारी कमर पे हाथ रखने वाला कोई है। तो बात ये हो रही है कि कुरान पढ़ने का मकसद ये है कि हम कुरान पढ़ें, कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर हो जाए। सिर्फ कुरान पढ़ने से बड़ा करम होगा, बड़ा फजल होगा, बड़ी रहमतें नाजिल होंगी। और कुरान समझें, आज खुद नहीं, किसी उस्ताद से कुरान खुद कहता है कि कुरान पढ़ने से बहुत से लोग हिदायत पाते हैं, तो बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं। सूरह बकरा, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। और फिर कुरान को समझे, उसके आयात को, रमूज़ को, मानी को। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कूफा की मस्जिदों के इमामों को बुलवाया, उनसे एक सवाल पूछा। अरबी तो सब जानते थे, तर्जमा करना मुश्किल, सिर्फ तर्जमा करने से बात नहीं बनती, तर्जमानी करना बड़ा ज़रूरी होता है। हज़रत अली ने उनको बुलाया और फरमाया कुरान के नसख का इल्म किस किस को हासिल है, नासिख व मनसूख के बारे कौन जानता है? तो सब ने कहा हम नहीं जानते। आपने फरमाया जो कुरान के नसख का इल्म नहीं रखता वो रहबर बनने के काबिल नहीं है, उसे इमामत से हटा दिया जाए। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि कुरान का कौन सा हुक्म एक्टिव है और कौन सा डीएक्टिव हो चुका है, वो लोगों को क्या समझाएगा? वो तो गलत हो जाएगा ना। और जो असल ही जिसकी गलत होगी, बुनियाद ही सही नहीं होगी, तो आगे सारे मामलात जो होंगे वो गलत ही चलते रहेंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको इमामत से हटा दिया। अब देखें, हमारे यहाँ इमाम बनाते हुए ये तो नहीं पूछते ना कि कुरान के नसख का इल्म किसको हासिल है। हमारे यहाँ कहेंगे जनाब जो सबसे सस्ते पैसे लेना, जो मुफ्त में ही आ जाए, मस्जिद की सफाई भी करे, वाशरूम भी धोए, जो बंदा घर से लड़के आया उसकी बात भी वो सुने और वो जनाब वो इमाम है जनाब। और फिर सलाम फेरने के बाद हम कहें कार साहब तुसी नमाज आज छोटी पढ़ाई है आज बड़ी पढ़ाई। हमारा तो नज़रिया ये है ना। हमारे एक उस्ताद वो फरमाते हैं, कहते एक जगह हम गए, वो किसी ने कहा जी आप इधर आए, हमें ना इधर ख़तीब चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो उधर गए, कहते जी मेरा, वो कहने लगे हम आपका टेस्ट लेंगे।
कहते हैं मैंने कहा जी आपकी टेस्ट जो कमेटी लेगी उनकी जो फैकल्टी है वो क्या है, वो खुद क्या है, वो कोई आलिम दीन है, कोई शेखुल हदीस हैं, वो क्या हैं? और उन्होंने कहा नहीं आम पंचायती वाले लोग हैं, कोई ये है कोई वो है। अच्छा, उनका ठीक है जी, क्या सुनना चाहते हैं? वो कहते हैं जी क़यामत की निशानी सुनाई। तो फरमाने लगे, उन्होंने 1 मिनट की भी तकरीर नहीं की और बात ख़त्म हो गई। खुतबा पढ़ के वो कहने लगे इससे बढ़कर क़यामत की निशानी क्या होगी, आलिम का इम्तिहान जाहिल ले रहे हैं। और वो माँ लड़बड़ा कह दिया और बात ख़त्म हो गई। यानी कि हमने जो तरजीहात रखी हैं ना, हमने नहीं देखा कि यार दीनदार, हर बात में दीनदारी को तरजीह देने का हुक्म है और हमें नहीं पता कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो लिहाजा कुरान की बड़ी बरकत और रहमत है। और जो आदमी कुरान नहीं समझता ना, उसे लीड करने का, किसी भी शोबे में लीड करने का हक हासिल नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं, सफ़र में भी और हज़र में भी, सफ़र में भी और हज़र में भी। अगर हम ये कहते रहेंगे टाइम नहीं मिलता, तो टाइम तो वाकई है ही नहीं किसी के पास। सबसे ज़्यादा मसरूफ़ पता कौन है? जो वेला बैठा हुआ है, जो कुछ नहीं करता ना घर में। आप उसे कहते हैं यार फ्रिज दिया बोतलें भर के रख दो, अच्छा भर दूँगा, सीधी सी बात है। आपने मैं चलें आप सब जो काम करते हैं ना, ऑफिस में जाते हैं, जिनकी वर्क रूटीन है, छुट्टी वाले दिन काम करना मुश्किल हो जाता है, रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है। वर्किंग डेज में काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। तो सिलसिला जो चलता रहेगा ना वो बेहतर है। और कुरान की रूटीन बनी रहनी चाहिए, थोड़ा पढ़ें, जितना पढ़ें, बीमार हैं तब भी पढ़ें। और ये ना कहें कि टाइम नहीं मिला, मस्जिद जाऊंगा तो पढ़ूंगा। सुबह उठें, कुरान पढ़ें, कुरान से मोहब्बत करें, यकीन करें बड़ी बरकतें। एक शख्स की कब्र किसी हादसे की वजह से खुल गई, तो कब्र में से ना खुशबुएं आईं। लोग उसके घर गए, कहा पता करें कि ये कोई वली है, कोई नेक बंदा है, कौन है। तो पता लगा ये तो आम किसान, एक आम जट आदमी है, किसान है, खेती बाड़ी करने वाला। तो उन्होंने कहा इसका कोई अमल ऐसा जो अल्लाह को बड़ा पसंद आता हो? वो कहने लगे नहीं, वही आम जिंदगी थी इसकी। कहा हमने उसकी कब्र से खुशबू सूंघी है और वो खुशबू बता रही है कि ये कोई नेक आदमी है। तो उसके घर से कहा हमें और तो सबब नहीं समझ आता सिवाय इस बात के कि इस बंदे को कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, ये कुरान पढ़ा हुआ, लेकिन इसको आखिरी उम्र में कुरान पढ़ने का शौक हुआ। अब ज़ेन साथ नहीं देता था, सीख नहीं पाया, लेकिन ये रोज़ाना बाकायदगी से बावजूद होता, कुरान खोलता, कुरान की आयतों को देखता और कहता ए अल्लाह मैं नहीं जानता कि क्या लिखा है, लेकिन गवाही देता हूँ जो लिखा है हक लिखा है और सच लिखा है। वो कहते हैं फिर अल्लाह ने इसी अदा को पसंद किया है और उसी के सदके इसकी मग़फ़िरत हो गई है। तो हमें कुरान पढ़ने का मामूल बना, कुरान पढ़ने वालों की कदर करें। आज तो दौर बड़ा जदीद हो गया ना, आज बड़ा जदीद दौर हो गया। हम अपने बाप अब्बा जान दादा जान को देखें, या अगर हमारे घर में कोई बड़ा है उनसे पूछें या देखें, तो घर में कोई बच्चा कुरान पढ़ने वाला या हिफ्ज़ करने वाला होता था तो उसे अपने पैरों वाली साइड पे सुलाता कोई नहीं था। वो कहते नहीं ये तो सीने जो कुरान है, ऐसा था ना। उसकी तरफ पाँव को दादी को नानी बूढ़ी नहीं, उसकी तरफ पाँव ही नहीं करते थे, पाँव समेट लेते थे। वो इतनी कदर करते थे। आखिर जो कदर करते हैं कदर उनकी होती है, कुरान की कदर करें। और कुरान की कदर का तरीका ये है, जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनकी भी क्या करें, कदर करें, उनकी क्या करें। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास अगर कोई बंदा आता जो हाफिज़ होता या कोई बच्चा आता, तो आप उसे सबसे ऊंचा बैठाया करते थे। अगर सारे फ़र्श पे बैठे हैं तो आप कहा करते थे इनके लिए गद्दी रखो, ये कुरान उठाने वाले हैं, ये कोई आम मर्तबा नहीं है। तो इसी तरह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजरी। कुछ मलफूज़ात आपके कुछ फ़रामीन जो बताते हैं हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात क्या हैं, वो शॉर्ट समात कर लें और गुफ्तगू समेटते हैं। आप फरमाते हैं जो बंदा चाहता है कि अल्लाह सुबह के वक़्त उसे बख्श दे, तो वो रात को वज़ू करके सोया करे। क्या करके जी? बावुज़ू होके बंदा सोया करे। और फरमाते हैं नमाज एक राज है जो बंदा अपने परवरदिगार से करता है। और साथ फरमाया करते थे, हुजूर ने भी तो यही फरमाया ना, हदीस है कि इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाज अपने रब से सिर गोशी का नाम है, राज़ो न्याज का। जो नमाज में जिसे ये कैफियत हासिल नहीं हो रही, इसका मतलब है कहीं कमी है, उसे उस कमी को दूर करना होगा।
और फरमाया अल्लाह की बारगाह में अगर बड़ा मर्तबा चाहते हो तो मुसीबत ज़्यादा लोगों की फ़रियाद सुन लो। मुसीबत दूर करना एक अमर आखिर है, हर बंदा दूर नहीं कर सकता, लेकिन ठंडे दिमाग से टाइम निकाल कर किसी की बात सुन लेना बहुत बड़ी नेकी है। इससे उसका बोझ हल्का हो जाता है। सारी दास्तान सुन के ये कह देना और चल घबराना परेशान ना हो, इससे उसका आधा दुख चला जाता है। फरमाते सबसे बड़ी नेकी, और अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो मुसीबत ज़्यादा लोगों की फ़रियाद सुनो और फिर उनका साथ दो, हाजतमंदों की हाजत पूरी करो, भूखों को खाना खिलाओ और जो ना हक कैद हैं उन्हें कैद से आज़ाद कराओ। और फिर फरमाया नेक लोगों के पास बैठना नेकी करने से ज़्यादा बेहतर है और बुरे लोगों के पास बैठना बुराई करने से बदतर है। मतलब ये कि बुरों की सोहबत से बचो। आज लोग क्या कहते हैं, जी मैं बैठे हैं ना, मैं कड़ा कोई गलत काम किया है। क्या बैठना कोई अच्छा काम है? शराब की महफिल चली हुई, एक आदमी चला गया, वो कहता जी मैंने कौन सा ज्वाइन किया है, मैंने कौन सा ड्रिंक किया है, तो लिहाजा मैंने कोई गलत नहीं किया। हालांकि उसने शराब नहीं पी, लेकिन शराब पीने से बड़ा गुनाह यह है वहां वो बैठ क्यों गया। समझ आई ना? तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। और फरमाते हैं बदबख्त होने की निशानी ये है कि इंसान गुनाह करने के बावजूद भी अपने आप को वली समझता रहे। और फरमाते हैं अल्लाह का वली वो होगा जिसमें 3 क्वालिटियाँ हो, 3 खूबियाँ हो। नंबर 1, वो सखी ऐसा हो जैसे दरिया होता है। ऐसा सखी हो जैसे दरिया ज़ात पूछ के पानी देता है या ओहदा पूछ के पानी देता है। दरिया कहता है भी जेड़े अमीर ने पहले आओ, जेड़े गरीब ने बाद आओ, नहीं, वो बहता है, वो बहता है। अल्लाह का दरिया भी बह रहा है और छमा छम बरस रहा है। तो फरमाया कि अगर अल्लाह का वली को बनना चाहता है तो वो अपने आप को सखी बनाए, ऐसा सखी बनाए जैसा दरिया सखी होता है। मतलब ये है अपनों को शरबत हर कोई पिलाता है, बात तो तब है ना जब कोई बेगाने को शरबत पिलाए और कोई दुश्मन को खाना खिलाए। यारों को दोस्तों को तो सब देते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है उसको भी सब देते हैं, जिसमें कैश परचेज करने की हिम्मत हो उसे लोन सब देते हैं। मज़ा तो तब है ना जो बेचारा ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। और दूसरी निशानी फरमाई इस तरह मेहरबान हो जाओ जिस तरह सूरज मेहरबान होता है, कि सूरज भी नहीं पूछता ना कि मैं धूप दूं कि ना दूं, मेरे से जो एनर्जी हासिल होनी है। अब सोलर्स लगे हुए ना जगह जगह पैनल्स, सूरज नहीं पूछता ये पैनल किसके घर में लगे हुए हैं। सूरज सबको एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है। और फरमाया अगर अल्लाह का वली बनना चाहते हो तो यूं आजिज़ हो जाओ जिस तरह ज़मीन आजिज़ है, ज़मीन की तरह आजिज़ी, आफताब की तरह शफ़क़त और दरिया की तरह की सखावत होगी तो बंदा अल्लाह का वली बनेगा। अल्लाह अकबर। और हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब विसाल हुआ, क्योंकि नमाज़ पढ़ा के अब हुजरे में तशरीफ़ लेके गए, अंदर से आवाज़ आई तो मुरीदीन अंदर गए तो विसाल हो चुका था। लेकिन विसाल के बाद उनके माथे पर एक जुमला लिखा था, हबीबुल्लाही मा तफ़ी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का दोस्त था और आखिरी दम तक अल्लाह से मोहब्बत करता रहा है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।